नमस्कार। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का प्रवास काल पुनः अपने नीचस्थ राशि स्थान में रहेगा, यानी मकर राशि स्थान में रहेगा, तो किस तरह के फलाफल सम्मुख निकल कर आने वाले होंगे, इसका चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। सर्वप्रथम यहाँ हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस अंतराल में और कौन कौन से प्रमुख जो चेंजेस की अप्रोच का बेस है वो सामने रहने वाला होगा। आप देखें कि सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति पुनः प्रवेश कर जाएंगे 14 सितंबर 2021 के बाद से, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण से निकलकर 7th हाउस जो कि व्यापार, गृहस्थ, व्यापारिक साझेदारियों को देखने का भाव है, वहां पर इनकी पोजीशंस रहने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में यहाँ षष्ठेश और भाग्येश एक तरह से 7th हाउस में शनिदेव के साथ में, ये दोनों ही ग्रह जब साथ में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन के भीतर एक अलग तरीके की आध्यात्मिक चेतना गहराई से निकल कर आने वाली होती है। तो वहीं शनिदेव भी 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री, उसके बाद में मार्गी आधार पर चलायमान रहेंगे 20 नवंबर 2021 तक। तो इस अंतराल के अंदर फलाफल के दृष्टिकोण से भले ही नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापारिक स्तर आधार हो, और वहीं पर जो सर्वांगीण कारकत्व प्राप्त स्थितियां देव गुरु के साथ में चलती है वो किस तरह के बेस को बता रही है, ये सब कुछ यहाँ हम देखें। उसके पहले आप ये सबसे पहले देखें कि देव गुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को भी देखने वाले हो जाएंगे। कर्क राशि के जातक वैसे भी भावुक, साथ ही साथ में सेल्फ मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी, दूसरे लोगों से मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बार आत्मविश्वास जागृत हो गया तो पुनः पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं होते। ये सारी ही पॉसिबिलिटीज आपके साथ में एक्सप्लोर होती है। देव गुरु बृहस्पति जैसे ही भाग्येश होकर राशि भाव को सहयोग देने वाले हो जाते हैं तो बड़े परिवर्तन सामने निकल कर आने वाले होते हैं। हालांकि इस समय अंतराल में देव गुरु बृहस्पति के साथ में चेष्टा बल गहराई से जुड़ा रहने वाला रहेगा। यहाँ पर आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति व्यापारिक जीवन के अंदर 18 अक्टूबर तक आपके लिए जो अटके हुए कार्यों की स्थितियां हैं उसमें एक सिरेबद्ध आधार पर आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस देने वाले हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उनको थाम कर चलने वाले रहें। जिस भी कार्य में स्थायित्व की नींव लगती है, आप वर्षों के लिए किसी कार्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर सपोर्ट का बेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश रहने वाला होता है देव गुरु बृहस्पति के साथ में। ये भी आप गौर कीजिएगा कि 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक के समय में व्यापार में बहुत बड़े परिवर्तन आप करने से बचने वाले हों। गृहस्थ जीवन को कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं, यानी कि फिर पत्नी पक्ष की बात कर लीजिए या फिर पति पक्ष की बात कर लीजिए, उनको ही आप साथ में जोड़ते हैं कामकाज में, तो और ज़्यादा उम्मीदें आपके लिए बढ़ने वाली रहेंगी। आप यदि एजुकेशन की फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां बृहस्पति की पोजीशन गहराई से रहती है, टिम्बर संबंधी कामकाज के साथ में है, लिटरेचर के साथ में चलते हुए आप किसी भी क्षेत्र विशेष में खुद का कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पब्लिशिंग हाउस की तरफ हैं, तो वहां पर ये फ्रेम 18 अक्टूबर तक बेटरमेंट लिए हुए। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, इसी के साथ में आप ये देखें लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्य हो गया। जहां किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे थे, शनिदेव की स्थितियां दृढ़ होने की वजह से उस व्यक्ति से बातचीत तो हो रही थी किंतु एग्जीक्यूशन का लेवल नहीं निकल कर आ पा रहा था, वहां पर गहराई से सपोर्टिव बेस आपके लिए क्रिएट रहने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये जरूर है कि गृहस्थ जीवन के आधार पर आपको यहाँ जो लगभग 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक का समय रहेगा, बहुत ज़्यादा संभलना चाहिए। किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच निकल कर आती है, समय को लेकर शिकायत निकल कर आती है, उसको जस्टिफिकेशन की ओर नहीं लेकर जाएं, समाधान की ओर आप जरूर लेकर जाने वाले हों। और वहीं पर जो आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, लंबे समय से उसमें कोई भी अटकाव और भटकाव की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, सॉल्यूशन का बेस नहीं था, वहाँ ये टाइम आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव बेस को देने वाला हो सकता है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक स्तर की दृढ़ता होती है, जो कि जज्बात की वजह
से हिलने वाली नहीं होती, वहां पर भी सुदृढ़ आधार साथ ही साथ में चलने वाले होंगे। जिस एग्जिस्टिंग जॉब में आप चल रहे हैं वहां परफॉर्मेंस में बेटरमेंट, किंतु अभी भी जो एक नेक्स्ट लेवल की अप्रोच होती है जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, डेजिग्नेशन की अप्रोच में वृद्धि कहते हैं या उसके संकेत कहते हैं, जो नहीं मिल पा रहे थे, यहाँ पर आप 14 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक बहुत मुख्य उम्मीद की धारा अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। आप ऐसे किसी रिस्क की ओर बढ़ना चाहते हैं जिसको हम ये कहते हैं कि एक जॉब की पोजीशन से निकलकर दूसरी जॉब की ओर जाना और उसके साथ में पैसिव इनकम के सोर्स को भी खड़ा करना, ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर ये अंतराल आपके लिए सहयोगी रह सकता है। ये याद रखिएगा, जब व्यक्तिगत जीवन के अंदर देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव को देख रहे हों, राहु की स्थितियों को नियंत्रित कर रहे हों, साथ ही साथ में राशि भाव को देख रहे हो, पराक्रम को देख रहे हों, तो एक तरह से व्यक्ति समग्र आधार पर अपने जीवन में बेटरमेंट की शुरुआत करता है। यहाँ सिर्फ आप ये मत देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां नीचस्थ है। हालांकि एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि जब चर्चा हम देव गुरु बृहस्पति के साथ में कर रहे हैं, शनिदेव साथ में है, तो यहाँ उनकी स्थितियों को दर्शाया गया है, राहु की स्थितियों को यहाँ दर्शाने का क्या प्रयोजन है? इसके पीछे कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि राहु के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। राहु जो मन के भीतर की अंतर चेतनाओं में सर्वांगीण लाभ के साथ में गफलतें लेकर आ रहे थे, वहां पर एक कंट्रोल बेस क्रिएट होता चला जाएगा। इसको और अधिक गहराई के साथ में समझा जाए तो आप ये भी नोटिस करके चलिएगा कि इस समय की विशेषता ये रहेगी कि आपने जो व्यापार में निर्णय ले लिए, तो राहु एकादश में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। जो आपके पुण्य फल हैं, जो आपके कर्म हैं, संचित कर्म की स्थितियां हैं, वो जब वर्तमान और भविष्य को सहयोग देने वाली होती है, तो भले ही हल्की फुल्की नकारात्मकता सामने हो, वो भी मुक्त होती चली जाती है। ये बेस क्रिएशन की अप्रोच यहाँ आपके सम्मुख रह सकती है। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति के इसी आधार के साथ आप यह भी देखिएगा कि जो 7वीं दृष्टि राशि भाव के ऊपर है, आत्मविश्वास देने के साथ ही साथ में आप किसी स्थान परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं स्वयं को लेकर, तो वहां पर भी ये टाइम फ्रेम सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला रहेगा। 9वीं दृष्टि के साथ में जो भाइयों के साथ संबंधों में बिगाड़ की प्रवृत्तियां बनी हुई थी और कहीं न कहीं हम भी अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में चलकर रिश्तों को बिगड़ने देने के लिए आतुर थे, वहां पर भी अब एक कंट्रोल की अप्रोच सामने आ सकती है। छोटी छोटी यात्राओं के साथ में लाभ पुनः स्थापित होने वाले रहेंगे। ये बात भी याद रखे जाने की आवश्यकता है कि महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा और वहीं पर ये भी आप नोटिसेबल अप्रोच में अपने साथ में रखें कि किसी भी मित्र के साथ में बिजनेस की पार्टनरशिप में जुड़ रहे हैं, पेपर क्लियर अप्रोच रहे। प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उसका सेग्रीगेशन कैसे होता है, किस तरह से हम अपनी स्थितियों को लेकर चलेंगे, ये अगर अपने माइंड सेट में क्लियर रहता है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। वहीं आप अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो देखेंगे कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां 14 सितंबर के पहले के अंतराल के अंदर तुला राशि स्थान के साथ अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाली थी। इसी वजह से भले ही संघर्ष था, मानसिक सुख बने हुए थे, अब सिर्फ शनिदेव की स्थितियां यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाली होगी। हालांकि भूमि संबंधित निर्णय अभी भी 20 नवंबर तक आसानी से लिए जा सकते हैं और वहां पर भी कोई भी तरीके के ऋण की अप्रोच की ओर जाना हो, क्योंकि ऋण भाव के अधिपति स्वयं बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव में रहेंगे, तो उसमें भी ज्यादा दिक्कतें और दुविधाएं निकलकर आती हुई नजर नहीं आती। हालांकि अब मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी। खुद के किसी भी कंस्ट्रक्शन की अप्रोच की शुरुआत की ओर अब आप खुद को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी इस समय की स्थिति को खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर अब देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो यहाँ चतुर्थ भाव पर नहीं होगी, तो वहाँ से थोड़ी सी दुविधाएं बढ़ सकती है। आप उस पर गौर कीजिएगा, प्रोएक्टिव रहकर प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जरूर चलने वाले रहें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी के संप्रेषित आधार यहाँ पर आपको मिलते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर किसी भी इनोवेटिव लाइन की ओर जाना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर तक आपको रुकना चाहिए, उसके बाद में स्टेप अहेड होने की ओर चलते आप चले जाइएगा।
वहीं यदि हम पंचम के कारकत्व की बात करते हैं तो आप ये नोटिस कीजिएगा 3/11 का जो देवगुरु बृहस्पति का संबंध रहेगा संतान पक्ष के साथ संबंधों में थोड़े से बिगाड़ लेकर आ सकता है। उससे सावधान रहने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। दूसरे आधार पर यह भी एक नोटिसेबल अप्रोच आपके लिए गहराई के साथ में बनी हुई है कि जो आप आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में अभी तक खुद को लगातार सफलता के साथ लेकर चल रहे थे, लग रहा है कि शेयर मार्केट में जो निर्णय ले रहे हैं शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु अब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आप कम करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पंचम के केतु क्षमताओं में वैसे भी गफलत देते हैं। 3/11 का देवगुरु बृहस्पति का नीचस्थ संबंध वहां से बहुत ज्यादा बेटरमेंट की अप्रोच को नहीं दर्शाता। आपने बिजनेस में कोई कमिटमेंट किया कि ये कार्य इन दिनों में पूरा कर लेंगे, किंतु बात बिल्कुल उलट सिरे के साथ में सामने निकल कर आती है, उससे बचिएगा। जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहां पर भी 20 नवंबर तक आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन की अप्रोच को रखने से बचें। प्रयास करें, किंतु प्रयासों के साथ में दिनों की गिनती को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, तो अपने जीवन के भीतर की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको आप नियंत्रित करने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव के साथ में यदि हम कारकत्व की चर्चा करते हैं, 6-8 का संबंध, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में गफलत निकल कर आने वाली नहीं हो। कई बार गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए पारिवारिक आधार पर ऐसे डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं जो व्यक्ति को कहीं न कहीं एक तरह से फ्रस्ट्रेशन की ओर लेकर जाते हैं, उससे आपको बचने की आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ में आप ये देखें कि जो धनागमन हो रहा है उसको पूरे तरीके से पुनः बिजनेस की ओर आप मोल्ड करने वाले नहीं हो, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती हैं। नवम भाव के कारकत्व की चर्चा करें तो आप दो महत्वपूर्ण बातें देखेंगे कि भाग्येश यानी आध्यात्म भाव के अधिपति, भाग्य, भूतकाल, अनुभव की स्थितियों को, हायर एजुकेशन के अप्रोच को दिखाने वाला जो भाव है, और साथ ही साथ में जो अंतिम त्रिकोण की स्थितियां हैं वो जब भी सप्तम में हो जाती है भाग्य के सहयोग को थोड़ा सा कम करने वाली होती है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में गृहस्थ के साथ में लगातार वृद्धि के सिरे आपके लिए डेवलप होते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन के अंदर मन मुटाव की स्थितियों को आप थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि जीवन के भीतर ऐसे क्षण आते हैं और निकल जाते हैं, तो वही आपकी आध्यात्मिक चेतना है और वहीं से आपके जीवन को नव दर्शन की शुरुआत भी मिलती चली जाती है। वो अप्रोच रहेगी, किंतु ये ज्ञात करके चलिएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ भाग्य भाव के साथ में जुड़ी हुई है, आपके कर्म के साथ में जैसे ही आप जुड़े, अंत तो गत्वा या फिर मध्य रास्ते के अंदर आपको भाग्य सहयोग देता हुआ नजर आता है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन क्लैरिटी के साथ में बना रहने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। हायर एजुकेशन के बेस के साथ में यांत्रिक विद्या संबंधी जो भी शिक्षा होती है वो बेटरमेंट देती चली जाएगी। वहीं दशम भाव आप देखिएगा कि 4-10 का संबंध है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है वो ये है कि आपकी इच्छा शक्ति में कमी नहीं होने वाली। आलस्य की वजह से किसी भी कामकाज में पीछे छूटते चले जा रहे थे, वहां पुनः प्रोएक्टिव होने वाले होंगे। मन के भीतर ये निराशा जागृत हो चुकी थी कि जो कार्य हमने शुरू किया व्यापारिक जीवन के अंदर कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं रहे, अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। वहीं पर स्वयं को ये कहिएगा कि 20 नवंबर 2021 तक कोई भी संशय मन के भीतर लाए बिना सिर्फ और सिर्फ प्रयास करेंगे और आखिरकार इन महीनों की जद्दोजहद आपको पॉजिटिव फ्रेम की ओर लेकर जाने वाली होगी। याद रखिएगा, बेसलेस फियर जो अनुभव के साथ में कई बार निकल कर आते हैं गिफ्टेड अप्रोच में, वहां से सावधान रहने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। यहाँ प्रबंधन संबंधी जो भी कार्य क्षेत्र है या जीवन के प्रबंधन का जो आधार है, बहुत गहराई से अपनी सारी ही पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करके चलने की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं व्यापार और लाभ का जब भी एक तरह से दृष्टि संबंध का आधार बनता है तो उसको हम बेनिफिट देने वाली अप्रोच के साथ में ही जोड़कर रखने वाले रहते हैं। पुण्य फलों का उदय है तो साथ ही साथ में व्यापार और गृहस्थ भाव को सहयोग मिलता चला जा रहा है। इसी वजह से जब दो प्रमुख ग्रह अपने अपने उच्च राशि स्थानों को देख रहे हों तो कामकाज के अंदर तीव्रता को लेकर आना, मानसिक सुख उसी में खोजना, लंबे समय से जो निष्क्रियता थी उसको सक्रियता की ओर लेकर आना, ये मूल मंत्र आप अपने साथ लेकर चलेंगे तो बेहतरी साथ में जुड़ने वाली
रहेगी और साथ ही साथ में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो गृहस्थ की ओर से कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर विकार निकल कर आते हैं उनसे भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर ये समय शुरुआती स्तर पर गफलत है तो उसके बाद समाधान के आधार भी देता चला जाएगा। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक के परिवर्तन का हाल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।